CSP. Yes, sir. I am the investigating officer. What is your name? Sandeep Patel. Yes, Mr. Patel. What is happening in this case? माय लॉर्ड, इसमें 11 जनवरी 2022 को इसमें सूचना पर मर्ग इंटीमेशन किया गया था। हाँ। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन सकरी में इसमें जांच चल रही थी। फिर उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो कुछ लोग हैं उन पे आरोप लगाए और उस पुलिस से जांच से संतुष्ट नहीं थे। तो फिर जो उस टाइम पे सीएसपी थे उनके पास ये जांच आई थी, तो उन्होंने इस पे तब से इन्वेस्टिगेशन उनके पास था। इसमें हम लोगों ने उनके एलिगेशन के आधार पे और जो उसमें इन्वॉल्व है सबके कथन लिए थे। उनके पास से जो मोबाइल मिले थे 2, उनको सीज किया था। सीज करने के बाद साइबर सेल भेजा। साइबर सेल से उनमें जो साइबर सेल की रिपोर्ट आई उसमें पेन ड्राइव में उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट भेजी थी, वो हमने अच्छे से देखा। इसके अलावा जो बैंक के जो चैट तो नॉर्मल थी, क्योंकि जो डिसीज पर्सन था सिद्धार्थ नागवंशी, ये जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे उनके यहाँ पे काम करता था। तो एम्प्लॉय था, तो वो नॉर्मल काम से रिलेटेड चैट थी। ऐसा कोई इंस्टिगेशन वाला चैट नहीं मिला। इसके अलावा जो हमने सारी रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें भी देखा कि कोई बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग्स उसको पूरा मैंने पर्सनली खुद ही सुना है। और उसमें मुझे ऐसा कोई भी इंस्टिगेशन का इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला जिसके बेसिस पे 306 की एफआईआर हो सके। और बैंक डिटेल्स भी चेक की हमने, सारे बैंक स्टेटमेंट चेक किए थे। उसमें मतलब जो इन दोनों के जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहा था और जो डिसीज पर्सन है उसके बैंक अकाउंट्स में वैसा ट्रांजैक्शन नहीं मिला। जबकि जो थर्ड पार्टी है और जिसके एक जमीन का जो लेन देन था तो दूसरे के आपस में था, इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं देखा क्योंकि ये उनका एम्प्लॉय था। तो सारी जांच करने के बाद माय लॉर्ड हम लोगों ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का सोचा था, लेकिन इन लोगों जो पेरेंट्स है उन्होंने लगभग 20 शिकायतें दी हैं, अलग अलग जगह से आई हैं, दिल्ली महिला आयोग से, पीएचक्यू से और आईजी ऑफिस से। तो उस शिकायतों की जांच की वजह से इसमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि हमें पूरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ता था, सभी का कथन लेना, फिर उसके बाद जो एलिगेशन लगाए हैं उसको तथ्यात्मक जांच करना, जिस वजह से इसमें टाइम लगा। और फिर लास्ट में हम इसको क्लोज करना चाहते थे, फिर माय लॉर्ड के कोर्ट में इसमें फिर समझाना। हाँ भाई, क्या आपको क्या कहना है थॉमस? लॉर्डशिप इसमें कह रहा है कि इनको कोई डायरेक्ट उसमें मिला नहीं है, बट लॉर्डशिप इफ आई में टेक लॉर्डशिप टू पेज नंबर 102 से 104 जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें डायरेक्टली जिनके अगेंस्ट एलिगेशंस है उनसे पैसा आया है और इमीडिएटली जो मीनाक्षी बंजारे हैं उनको पैसा गया है लॉर्डशिप। वो इस मीनाक्षी बंजारे लॉर्डशिप इज अ पर्सन हु विथ हुम वी जो पेज नंबर 100 में हमारा एक जमीन के लिए इनसे अग्रीमेंट हुआ था। पेज नंबर 100 है, इनसे इकरारनामा हुआ। अब हुआ ये कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी और हमारे थ्रू खरीदवाया जा रहा था बाकी लोगों से, दूसरे लोगों से। हमारे थ्रू इन जो डिसीज्ड है इनको यूज करके ये लैंड डील्स किया जा रहा था। डिसीज जो है वो बाई कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। Who are the other persons? Lordship, the other persons are named Deepak Chokse and Akbar Khan. Deepesh Chokse and Akbar Khan. On behalf of them. तो मीनाक्षी बंजारे दिस वॉज डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, इन्होंने करीब 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए इनसे ले लिया। किससे? ये जो ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन सिद्धार्थ नागवंशी के नाम पे ये एग्रीमेंट हुआ। अब ये पैसा जो गया एग्रीमेंट का इकरारनामा लॉर्डशिप पेज नंबर 100 में है। व्हाट इज इट? साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। ऑल राइट, बट सिग्नेचर नहीं है। वेदर दिस अमाउंट हैज बीन आरटीजीएस किसके पहुंचा है? हाँ, वो बैंक स्टेटमेंट लॉर्डशिप अगर चेक देखेंगे तो चेक पेज नंबर 102 एंड 103 में है एंड बैंक स्टेटमेंट पेज नंबर 104 से स्टार्ट जो है सौदा पक्ष क्रमांक 2 क्रेता सिद्धार्थ नागवंशी ने पक्ष क्रमांक 1 को 12 करोड़ रुपए में क्रय किया जाना तय किया। उक्त राशि के रूप में 20 लाख रुपए। ये 12 करोड़ सिद्धार्थ नागवंशी के पास कैसे आएगा भाई? Who what is his financial status? Mr. Patel,
लॉर्डशिप, अगर दो चीजें मैं सिर्फ हाईलाइट करूं, पेज नंबर 102 का जो चेक ये रेफर करें और 103 का उसकी साइन कट हुई हुई है, मतलब ये सेकेंडली चेक ये दिया नहीं जो है। ट्रांजैक्शन ये बैंक उसमें दिखा रहे हैं ये 2020 का है और जो सुसाइड हुई है वो 21 की है ऑल राइट, एंड दैट टू वो मीनाक्षी बंजारे। नो नो नो, ये 12 करोड़ रुपए की खरीदने की ये कैसे, आपने इस एंगल में देखा क्या मिस्टर पटेल? सर मैं ये जो 100 पेज का ये जो इकरारनामा बता रहे हैं सिद्धांत और मीनाक्षी के बीच में, हाँ। उसमें कहीं भी साइन नहीं है। तो ये इकरारनामा पहली बात तो प्रूफ मतलब सही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी के साइन नहीं लॉर्डशिप, है। यहाँ पे ऐसा- बिना सिग्नेचर पे इकरारनामा एक मिनट, कैसे हो सकता है? एविडेंस सब हम एक मैं अगर 101 में साइन मिस्टर एक मिनट थॉमस रुको ना, मैं एक बोलिए। स्मॉल सबमिशन कर दूं। यहाँ पे जितना भी जो भी मैं नेक्सस लगाया हूँ, जो एविडेंस लेके आ रहे हैं, ये इनके माता पिता घूम घूम के हर जगह से जो इनको मिल रहा ये है हमने उससे चेक निकाल के किया लगा है। रहे हैं? हैं। ये लेकिन हम चेक कर एक चुके अच्छा, एफिडेविट फाइल कर दो आप, चलो हाँ। एफिडेविट फाइल करो, क्या क्या किया आपने? यस सर, और ये जो बोल रहे हो ना 1 करोड़ रुपए, ये इसके बाद इस एंगल को आपने चेक किया क्या? यस सर, चेक किया था। व्हाट वाज Actually, योर पॉइंट ऑफ एंगल? सर ये दीपेश चौकसी और अकबर खान साथ में काम करते हैं लैंड रिलेटेड। उनका एम्प्लॉय ये सब प्रॉपर्टी दलाल हैं, यस सर, है ना? तो ये इनका एम्प्लॉय है। ये 1 करोड़ सिद्धार्थ रुपया नागवंशी। तो उनका पैसा मीनाक्षी बंजारी को गया है। कैश से डिपॉजिट करता था, सिद्धांत के अकाउंट में आता था। फिर सिद्धार्थ के अकाउंट में क्यों आता था पैसा? क्योंकि वो उनके लिए काम करता था। वाह, काम करने वाले के अकाउंट में पैसा लेके भाग जाएगा, ये तो सीधा सीधा लिंक मिल रही है भाई। बेसिकली ही वाज एक्टिंग एज अ एजेंट एजेंट नो, दोनों के बीच नो 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 नो, ही वाज एम्प्लॉय ऑफ हुम? लॉर्डशिप, ये अकबर क्योंकि सर हमारे पास जो स्टेटमेंट है मीनाक्षी बंजारी के, वो ये इसलिए इसके अकाउंट से जा रहा था क्योंकि मीनाक्षी और वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो शायद ऐसा कुछ बड़ी नहीं होगा अच्छा, भाई। अगर मैं- इतने सीधे हम लोग नहीं है भाई, जितना आप समझ रहे हो। मैं मिस्टर पटेल, यस आप इसी समझ को समझ लीजिए, आप जितना हमको सीधा समझ रहे हैं ना, उतने समझ हमको, उतने सीधे हम है नहीं। नो माय लॉर्ड। अभी हम क्वेरी करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आपने इस एंगल में एनालिसिस किया क्या कि व्हाट इज योर असेसमेंट कि 1 करोड़ की चौकसी से पूछा क्या आपने कि ये पैसा किसके खाते में जाएगा? चौकसी का कोई अकबर खान का कोई इन्वेस्टिगेशन किया क्या? यस सर, Whether you उनका are- हमने सभी के स्टेटमेंट लिए। अकबर खान का क्या स्टेटमेंट बताइए? यस, पढ़ी पढ़ी। मैं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ रहता हूं। मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। रेलवे एसोसिएट्स नाम से मेरा फर्म है। रेलवे का ठेका लेता हूं। लगभग 5 वर्ष पूर्व सिद्धांत नागवंशी 12वीं पास होने के बाद इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश कर रहा था। काम मांगने मेरे पास आया तो मैं उस समय रेलवे सीटीएस कार्य हेतु इम्प्रेशन कंपनी दिल्ली से काम लिया था। उसी में सुपरवाइजर का काम दिया था। सिद्धांत नागवंशी मेरा पार्टनर नहीं था। इसके अलावा मैं जमीन खरीदी बिक्री का काम करता था, तो सिद्धांत कागजात का लाना ले जाना करता था। सिद्धांत नागवंशी ने बताया कि मीनाक्षी बंजारी मेरी पहचान की है। ये अच्छा, ये बताओ आप मिस्टर, ये जो एग्रीमेंट बोल रहा है 30 लाख रुपया पक्षकार अपना 2 से प्राप्त किए हैं, अब तो अगर इसके 30 लाख रुपया महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए, जरा पढ़िए तो 100 पेज नंबर में, 100 में पढ़िए तो क्या बोलता है जरा, कंडिका 2। यह कि उपरोक्त भूमि 0.83 एकड़ भूमि क्रय सौदा पक्ष क्रमांक 2 से क्रेता ने पक्ष क्रमांक 1 से कुल 12 करोड़ रुपए मात्र में क्रय किया जाना तय किया गया है। अब अग्रिम राशि के रूप में 20 लाख रुपए मात्र आरटीजीएस नंबर के माध्यम से और 10 लाख रुपए की राशि आरटीजीएस नंबर महाराष्ट्र बैंक के माध्यम से 30 लाख रुपए पत्रकार क्रमांक 2 से प्राप्त किए। तो इस बैंक का पता किया क्या कुछ आरटीजीएस का? ये बैंक स्टेटमेंट यही ना वेदर दिस ट्रांजेक्शन के बारे में जो महाराष्ट्र आरटीजीएस से इंक्वायरी हुई क्या? वही, हाँ सर, वही जो 20 लाख और 10 लाख रुपए गए हैं, हाँ। वो उसके पहले कैश डिपॉजिट होता है सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में। तो सिद्धार्थ फिर वो नागवंशी, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हाँ, सिद्धार्थ नागवंशी के अकाउंट में क्यों जमा हो रहा है पैसा? क्योंकि सर वो इसके स्टेटमेंट से क्लियर होता है क्यों? कि जो नो, नो, नो। मीनाक्षी बंजारी थी सिद्धांत भाई जब तो सिद्धार्थ नागवंशी के खाते में ये पैसा जमा क्यों कर रहा है? अगर ये अच्छा, ये सिद्धार्थ नागवंशी क्यों खरीदेगा इससे प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारे से? नहीं सर, इकरारनामा ये वाला तो कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि ना, छोड़िए, आप लेकिन ये जो बताओ। हमारे पास जो इकरारनामा है, हाँ। वो दीपेश चौकसी और मीनाक्षी नहीं, के वो बीच तो में। जानबूझ के मार्केट में आ नहीं रहा, आप उसमें इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे हो। आप ये बताओ, ये 30 लाख रुपए अगर इस ट्रांजेक्शन में आया, तो अगर मान लीजिए मीनाक्षी बंजारे यस और ये अकबर खान, रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है? सर, अभी इसमें फिर कुछ नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं, थी, तो वही रजिस्ट्री पूछ नहीं रहे हुआ हैं। है। ये पैसा जो है सिद्धार्थ नागवंशी क्यों देगा जाने के लिए?
सिद्धार्थ नागवंशी का खाता क्यों यूज होगा? आप 20 और 30 लाख का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? आपने इसको इस एंगल को पता किया क्या? यस सर, इसमें नो, जो मिस्टर हम लोगों ने पटेल। पता किया कि इसको कैश डिपॉजिट हुआ है सर तो उसके कैश अकाउंट में। कैश डिपॉजिट 20 लाख और कैश 10 लाख कैसे डिपॉजिट- आ गया? क्यों? कहाँ से आया? कैश डिपॉजिट कहाँ से आया 20 लाख और 10 लाख? बताइए जरा। इन लोगों, क्योंकि कौन ये लोग दिया? कौन दिया? ये भूमाफिया लोग जो यस, तो भूमाफिया की तरफ थोड़ा जाके एंगल को बढ़ाइए ना। जब आप जानते हैं भूमाफिया इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं उस एंगल में देख रहे कि इनका कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कहीं? क्योंकि सर हमारे पास वो आपको 306 भाई इंस्टिगेशन वाला proof तो करना। तो इंग्रेडिएंट के लिए इंस्टिगेशन तो नहीं हो सकता क्या? जब 30 लाख हो सकता है, ये इनका 30 लाख रुपए लेके भाग रहा होगा, ये भी तो हो सकता होगा। नहीं, वो तो नवंबर में, नो नो नो, उसके नौकर बाद नहीं, फिर नो जनवरी- नो नो, भाग रहा होगा या मिसप्लेट कर दिया होगा। आपने उस एंगल को देखा नहीं, क्या? वो तो सर मीनाक्षी बंजारे के में चला गया पैसा, जो भाई, 30 लाख था, मीनाक्षी पंजाबी में चला गया। हाँ। कब गया? उसी अगले दिन, जस्ट अगले दिन तो ये उसके में पैसा- कैश डिपॉजिट हुआ, अगले दिन मीनाक्षी तो के में ये चला गया। पैसा इसके खाते में क्यों आ रहा है? इसके बारे में आप भाई प्रॉपर्टी लेना है अकबर खान को, ठीक है, और दूसरा जो भी आदमी उसको लेना है। आपका पैसा अकबर खान इसके पास क्यों आएगा? और ये व्हाट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट सिद्धार्थ नागवंशी विथ मीनाक्षी बंजारे? सर माय लॉर्ड, सिद्धांत नागवंशी मीनाक्षी बंजारे एक दूसरे को जानते थे। सिद्धांत नागवंशी अकबर खान के यहाँ काम करता था। प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी मीनाक्षी बंजारी की थी। मीनाक्षी बंजारी की थी। उसके बाद मीनाक्षी बंजारे और सिद्धांत नागवंशी खुद एक नौकर था। हाँ। वो 30 लाख की प्रॉपर्टी को कैसे खरीदेगा? नहीं, खरीद वो नहीं रहा था। पर पैसा उसके खाते में क्यों आया? ये एंगल तो आपको हाँ। देखना पड़ेगा। यस माय लॉर्ड। वाई नॉट यू सीइंग दिस एंगल ऑफ द इशू? नहीं, पैसा इनके यहाँ से आया है, तो ये जो, पैसा इसके खाते में क्यों डाला है अकबर खान ने? ये तो पूछोगे आपने। यस, क्यों डाला उसने? क्योंकि मीनाक्षी बंजारे इनके साथ एग्रीमेंट करने के उतना, मतलब तो बीच में आया मीडिएटर के इसका रूप में। मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि सिद्धार्थ नागवंशी बाद में वो लेडी रिक्वेज कर रही होगी, तब तो और प्रेशर डालोगे आप। और लिंक में जुड़ना चाहिए फिर तो। आप इस एंगल में देख ही नहीं रहे हो। नहीं माय लॉर्ड, ये हमने चेक किया है। उसके बाद चूंकि पैसा मीनाक्षी बंजारी के पास आपका चला गया, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा नहीं है भाई। आप मिस्टर, योर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर एंड नॉट टू द अप टू द मार्क्स। आई टेल यू, नथिंग डूइंग। आपने मोहम्मद अकबर को क्यों एकदम क्लीन छोड़ दिया? किसी का पॉलिटिकल प्रेशर था क्या? नहीं, नो सर। और क्या? मैंने हर बार उसको बुलाया है। बुलाने से कुछ नहीं होता आप लोगों के यहाँ। ऐसा कुछ अब नहीं। हमें मत बुल पाइए भाई। हम लिख देंगे ना ऑर्डर शीट में, तो बहुत लफड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत महंगा पड़ जाता है आप लोगों को। फिर लिख देंगे हम क्या तो आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने कोई एंगल को नहीं देखा है, किसी के एंगल को नहीं देखा है। एंड वी आर हियरिंग द मैटर अंडर 226, 482 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीआरपीसी 482 एंड 226. वी नो हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन. We have inbuilt power under 226 by exercising power under section 482 of CRPC. You know, आपका जरूर इनको अब तक तो हमको पहले तो डाउट जा रहा था, अब कंफर्म हो रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है. बताइए भाई, मीनाक्षी बंजारे का स्टेटमेंट बताइए तो जरा, देखिए जरा आपकी डायरी में क्या किया आपने. अरे भाई, इसका एफिडेविट, इसका बयान पढ़ो दीपक बंजारे का. मैडम, ये लड़की का क्या नाम इसका, मीनाक्षी बंजारी. यस, इसका कोई 482 पहले भी लगा था क्या? 482 वही है सॉरी लॉर्डशिप. उसका नेक्स्ट ही है एनेक्शर P 8 है वो. एंड दैट ऑर्डर हैज बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और व्हाट हैपेंड? आई पास द ऑर्डर इन दिस केस. ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, इन्होंने बताया हाँ? नहीं था. बाद में जब ये डिस्प्यूट उसमें हुआ तो
तब ये जो नाम ले रहे हैं अकबर खान, दीपेश चौक से, इन्होंने इन पे नागवंशी, सिद्धांत नागवंशी पे प्रेशर बनाया कि तुम जाके पैसा वापस लाओ। मीनाक्षी बंजारे बोले मैं नहीं दूंगी। ये यहां से फोर्स करते थे, वो वहां से परेशान करती थी, तो उस कारण से इन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो एलिगेशन है। ये देखिए, ये तो वही केस लग रहा है। हाँ, ये वही केस है। दैट मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम, आई डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर बस, ये तो फिर 100% प्रॉपर्टी का केस है भाई, पक्की बात है। पटेल साहब, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आप ये जजमेंट पढ़ लीजिए जो हमने पास किया था मीनाक्षी। अच्छा, ये तो वही केस है मीनाक्षी बन जा रहे हैं। लगाया लॉर्डशिप P9 है, नेक्स्ट P9 पेज नंबर आप प्लीज 114 में। गो थ्रू विद द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट, एनेक्सर P9, वेयर यू कैन गेट दी सही है ट्रू एंड करेक्ट फिगर ऑफ द मैटर। आई पास द जजमेंट। ये तो 100% उसी का केस है, संजय भैया। तो 100%। इन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर लिया था मीनाक्षी बंजारे ने, और ये बताया नहीं था डिस्प्यूटेड है। बाद में जब डिस्प्यूट हुआ और ये जो डिस्प्यूट चला, जब यहां से डिसमिस हो गया CRMP, हाँ, तो उसके बाद जो अकबर खान है और दीपेश चौक से हैं, ये सिद्धांत नागवंशी पे प्रेशर बनाने लगे, 30 लाख रुपए जो लिया है वो वापस लेके आओ। मीनाक्षी बंजारे दी नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो यही इनके बीच में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया, उसी से उसकी जो है उसने सुसाइड किया है। यही तो, ये हमारा एलिगेशन है। और बैंक स्टेटमेंट में ये खुद बोल रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट में पैसा इधर से आया, इन्हीं को गया है। सारी चीजें ये वेरीफाई कर रहे हैं, बट FIR नहीं कर रहे। और FIR रजिस्टर करने में आपको क्या दिक्कत है? वो कर लड़ते रहेंगे इन लोन केस में, क्या दिक्कत है? आप एकदम जज का काम करने लग गए तो हम लोग क्या करें? छोड़ के चले जाए यहाँ से? सारा काम अगर पुलिस कर रही है तो फिर हम लोग को जज की जरूरत ही नहीं है, पूरे स्टेट में, पूरे देश में जरूरत नहीं है फिर तो। Then why should be the judges are required? सब काम ऐसी तो आप तुरंत भट से FIR रजिस्टर कर लेते हो। कहीं बड़े लोग होते थे तभी आप लोगों तक कुछ प्रॉब्लम हो जाती क्या? फिर क्यों नहीं हुआ अभी तक? गड़बड़ है मामला। सर 306 के लिए जो मिस्टर, आप अगर जज का काम कर रहे हैं तो फिर ये यूनिफॉर्म छोड़ दीजिए, आ जाइए वकालत में या जजशिप में आ जाइए। वी विल बी वेलकम्ड। कर लेंगे सर। रजिस्टर्ड FIR ट्रायल में होगा जो होगा, काहे के लिए आप टेंशन ले रहे हो? यस सर, FIR वी विल रजिस्टर। बस अपने करो, अपना काम खत्म करो। आपको क्या करना है? जो होगा ट्रायल में आएगा। और इसमें है ओके सर। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे। पांडे जी, हमारे ऑर्डर की कॉपी देख के निकालना, हमको याद आ गया। ओके, वी विल रजिस्टर एन FIR। विल टेल यू व्हाट वी आर सेइंग, वी नो इट। इसको निकालना, इसमें भी बहुत लंबा लंबा घुमा घुमा के आर्गुमेंट हुआ था, हमें सब याद आ गया। पकड़ो, इसमें है, इसको पता करो। ये सुप्रीम कोर्ट स्टे है हमारा ऑर्डर कि इसमें 156 की 3 की कार्रवाई नहीं होना चाहिए और 200 की कार्रवाई कर दिया। वो निकालो तो उसको निकालो। That was the issue. हैं? That was the only issue which was Yes, involved. yes, I know it, and I have gone through all the submission made by the counsel for the petition. Thereafter, I passed the order, and again that SLP has been preferred before the Supreme Court, and the matter was stayed, I think long back. उसके बाद का नहीं मालूम हमको, कॉपी हमारे पास आई थी, इसलिए याद है हमको। तो पटेल, ऐसा मत क्या करो भाई। ईश्वर ने अपने को वर्दी दी ना, उसकी थोड़ी सी कर दीजिए।